Dear students, today we are going to introduce you a very simple, interesting but confusing part. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते रहते हैं, इसमें आप देखते हैं एक क्वांटम नंबर टर्म है जो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। तो ये क्या है और कैसे आप इसको समझेंगे, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो आपने देखा था कि बोर्स थ्योरी में हम लोग एटम के बारे में बात कर रहे थे। डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जब इनके इलेक्ट्रॉन को हम स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं पावरफुल तो या स्ट्रॉन्ग, तो ये कई पार्ट में डिवाइड हो रहा था जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, जिसे हम फाइन स्पेक्ट्रम बोले थे। अब फिर उसके आगे आपने देखा था कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो ये फिर कई पार्ट में ब्रेक हो रहा था, ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। और इसके बाद अब हम लोग इन सारी बातों के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब देखिए, ये लिखा मैंने क्वांटम नंबर, ये क्या भाई? तो सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एटम के अंदर, आप बोलते हो एटम के अंदर ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, सबसेल है, व्हाटएवर इस टाइप का जो बोलते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बताता है। दैट इज क्वांटम नंबर। क्या हुआ? ए नंबर विच गिव्स, लिखता हूं मैं, ए नंबर विच gives complete information of electrons in an atom is called quantum number। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, लाइक दैट। तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन का जब मिले तो दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर, या उस नंबर को आप बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो अब ये कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, देखिए अभी आपको मैंने कहा कि दैट नंबर, जैसे आप देखो, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हो कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, या उसके आगे जब फाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वहां पे आप बोलते हैं कि भाई ये सब ऑर्बिट है, तो ये सब ऑर्बिट है, या उसके बाद आप बात करते हो ऑर्बिटल। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है क्वांटम नंबर। दैट इज ए नंबर विच गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब इसके जो कितने टाइप से इंफॉर्मेशन मिलेगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर, तो इसके लिए हम पहला बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में फर्स्ट है जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बोर्स थ्योरी या बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसको हम बोलते हैं। तो बोर्स थ्योरी में आपको बताया गया था कि भाई एक एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें ऑर्बिट कहते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि बोर्स थ्योरी से जितना इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या है आपको, कि एटम में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस टाइप के। तो जितने ऑर्बिट होंगे उसका इंफॉर्मेशन देगा। अब ये पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है? It gives that average distance of the electron from the nucleus, या कह सकते हैं कि ऑर्बिट जो आउटर सेल होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है, या एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कहेंगे इसमें से पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं आप एन से, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन। अब यहाँ पे इसके कई इंफॉर्मेशंस हैं,
जो आप पढ़े हुए हैं बोर्स थ्योरी में। क्या पढ़ा आपने कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और जिस पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है या घूमता है, चक्कर लगाता है, और इसके बाद इनके एनर्जी के बारे में भी आप बोलते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है, उसके बाद सेकंड की ज़्यादा है, लाइक दैट करके। तो ये डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी के बारे में बात करेगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आप बोर्स थ्योरी में पढ़ते हैं उसको अगर एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इट प्रोवाइड्स एवरेज डिस्टेंस, इसी को हम कह सकते हैं रेडियाई, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस। अब दूसरी बात इससे ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे बोर्स थ्योरी में आपको बताया गया था कि भाई एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, सेकंड की उससे ज्यादा होगी, थर्ड वाले की उससे ज्यादा होगी। तो ये दूसरा पॉइंट आप कहेंगे इट प्रोवाइड्स द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। वहां पे जैसे आप बोलते थे कि भाई ऑर्बिट जब बढ़ता है, बोर्स थ्योरी में आपने पढ़ा था कि ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी उसकी बढ़ती है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कम होगी, उससे आगे जब बढ़ेंगे उसी टाइप से बढ़ती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है जो बोर्स थ्योरी में आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम दैट इज n+1 एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π। ये चीजें होती हैं, यानी शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इक्वल टू, यहाँ पे इसको एक जगह क्लब कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/2π। और जो n होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, 1 2 3 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n की वैल्यू जब भी 0 होगी, n की वैल्यू होती है 1 2 3 डॉट डॉट करके जितना चल सकते हैं। आज के डेट में इनफाइनाइट कह सकते हैं, बट चूंकि जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं इसमें ओनली 7th ऑर्बिट होते हैं, इसलिए n का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग अभी टिल 9 हम लोग 7 तक बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर आ गई। अब आप देखिए बोर्स थ्योरी में जितना सारा है, उससे रेडियस मालूम होता है, उससे एनर्जी मालूम होती है, सारा जो फॉर्मूला है वहां से आप इसको इंफॉर्मेशन में आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद जब बोर्स थ्योरी आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि ये स्पेक्ट्रम को जब हम लोग स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं तो ये कई लाइन में ब्रेक करता है। दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स थ्योरी। तो इसमें से कहा जाता है कि दैट फाइन स्पेक्ट्रम इज कंसिडर्ड हेयर एज सब ऑर्बिट, या जिसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। तो अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप देखिए, अभी तक मैं आपके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप समझ गए कि भाई किसी भी एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, या उसी को आप 3 लैंग्वेज में बोलते हैं, शेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, तो ये सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, जो आप कंप्लीट बोर्स थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन बोर्स थ्योरी का जो ड्रॉबैक्स अभी आपको मैंने बताया कि जब आप स्पेक्ट्रम को स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं तो यह कई लाइन में ब्रेक करता है, जिसे आप बोलते हो फाइन स्पेक्ट्रम। तो यह एक्सप्लेन नहीं कर रहा था बोर्स थ्योरी, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डज नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नए नंबर का रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं, सेकंड में हम लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर।
अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया था, इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे इट इज डिनोटेड बाय l। किससे डिनोट करते हैं इसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बताता है आपको? अभी आपको मैंने बताया कि जब स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं तो जो भी स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट करता है और उसे आप बोलते हो फाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर उस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जा रहा है और ये बताता है कि जितने भी ऑर्बिट हैं, या उसी को आप कहते हो शेल या एनर्जी लेवल। तो ऑर्बिट का 3 नाम कॉमनली यूज करते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्बिट, दूसरे को शेल, तीसरे को एनर्जी लेवल। तो इसे कहा जाता है कि जितने भी ऑर्बिट हैं ये बने हुए हैं सब ऑर्बिट से, जिसे डिनोट करता है L। तो किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज ऑर्बिट में जितने भी सब ऑर्बिट होंगे या जितने पार्ट में वो स्प्लिट किया, दैट इज जितना फाइन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हुआ, उसको डिनोट करते हैं L से। दैट इज इट इज डिनोटेड बाय L। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा लिखिए। It indicates that each orbit is made from a number of suborbit। किससे बनता है ये? जितने भी ऑर्बिट हैं ये सब ऑर्बिट से बने हुए हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है, द वैल्यूज ऑफ L, वैल्यूज मीन्स किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट के नंबर हैं, इसकी वैल्यू होती है इज फ्रॉम 0 to n-1। कहाँ तक होता है? किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट होंगे, इसकी वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट करते हैं n-1 की तरफ। और अब आप देखिए, जब कभी भी L इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इसे आप बोलते हो S सब सेल या S सब ऑर्बिट बोलते हैं। L इक्वल टू अगर 1 कहीं भी लिखा जाता है तो इसे आप बोलते हो P सब ऑर्बिट या P सब सेल। इसी टाइप से, ये पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये इंडिकेशन है कि ये अगर लिखा रहेगा तो आप क्या समझोगे। L इक्वल टू अगर 2 है तो इसे आप बोलते हो D सब सेल। इसी टाइप से L इक्वल टू 3 है तो इसे आप बोलते हो F सब सेल। मैंने कहा कि द वैल्यू ऑफ L इज फ्रॉम 0 to n-1। अब आप देखिए, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि किसे आप क्या कहेंगे। दैट इज अगर L इक्वल टू 0 है तो ये S सब सेल इंडिकेट करते हैं, L इक्वल टू 1 है तो P बोलते हैं, L इक्वल टू 2 है तो ये आप D सब सेल बोलते हैं, L इक्वल टू 3 F सब सेल। अब आप देखो, किसी भी थर्ड पार्ट में आप बता रहा हूं, जिसे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं उतना ही सब ऑर्बिट होता है। मैं लिख रहा हूं द नंबर्स ऑफ सब ऑर्बिट, या इसी को आप सब सेल भी कह सकते हो। द नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। क्या होता है? किसी भी सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। अब आप देख लो, जैसे सपोज किसमें है, सपोज फॉर n इक्वल टू 1, पहले ऑर्बिट में क्या होगा? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने होंगे भाई? L की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे आप? 0 से n-1 तक। यहां पे आपको लिखा गया, देख लीजिए, 0 to n-1। तो n इक्वल टू 1 लिखा तो L की वैल्यू क्या होगी? 0। इसलिए कि n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब n इक्वल टू 1 L इक्वल टू 0, इसको आप लिखते हो
जबकि अब यह n इक्वल टू 1, तो पहले ऑर्बिट में क्या होगा, सिर्फ एक सब ऑर्बिट, दैट इज s। तो 1s, इसी को आप शॉर्ट में लिखते हो 1s, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। l देख लीजिए यहाँ बोर्ड से, l इक्वल टू 0 को s बोलते हैं। अब सेम टाइप से अगर आप बोलोगे फॉर n इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू हो जाएगी एक 0। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के n माइनस 1 तक है, तो पहला हो गया 0, और फिर यहाँ पर 2 लिखिएगा, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो जब कभी भी आपका 0 है इसको s बोलिएगा, और जब कभी भी आपका ये है इसे आप बोलोगे यहाँ पे p, l इक्वल टू कहीं पर भी इसको p बोलेंगे। अगर l इक्वल टू 1 है तो इसको p बोलिएगा। और अब इसी टाइप से इसमें कितने सब ऑर्बिट हो गए, सेकंड ऑर्बिट में 2, l इक्वल टू 0 और दूसरे हो गए 1। अब इसी टाइप से अगर आप देखो थर्ड ऑर्बिट की बात करें, फॉर n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर देख लीजिए 0 से 3 माइनस 1, तो पहला हो जाएगा 0, फिर 1, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 2, तो जहां भी 2 लिखेंगे इसके ऊपर में d। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको मैं हटा देता हूं। कभी भी l इक्वल टू 1 रहेगा तो आप यहाँ पे p कहेंगे, l की वैल्यू 0 रहेगा तो इसको s कहेंगे, ठीक है। अब आप देख लो, ठीक इसी टाइप से जब कभी भी आपका l इक्वल टू 2 है तो d कहेंगे। अब आप इसी सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू हो जाएगी आपको 0, फिर आपका हो जाएगा 1। देख लीजिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 0 से 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0 1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2, फिर इसके बाद आप कह देंगे 3। आपको यहाँ पे फौरन अभी मैंने बताया, यहाँ पर देख लीजिए जब कभी 0 रहेगा तो उसको s सबसेल कहेंगे, जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे पूरा बॉक्स के अंदर। l इक्वल टू 1 जहाँ जहाँ उसको p बोले हैं, l इक्वल टू 2 जहाँ पर भी है उसको d सबसेल बोले हैं, और l इक्वल टू 3 जहाँ है इसको आप बोलिएगा f। इसी टाइप से थियोरेटिकली आप f के बाद g h आगे बोल सकते हैं, बट इतना कम्प्लेक्सिटी फॉलो नहीं किया जाता। हम लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग है इसी तक में हमारा वर्क हो जाता है। अब आप देख लो, इसके ये सारे सबसेल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद अगली बात अगर हम लोग करें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको सब ऑर्बिट बताने के बाद अभी मैं आगे बात करता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर, देन वहां से फिर आपको एक एक पार्ट डिफाइन हो जाएगा कि किस ऑर्बिट में अगर निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या किसी सब ऑर्बिट में, दैट इज एजीमुथल जो बात कर रहे हैं, तो इस पे आगे बात करेंगे। अभी पहले मैं पहले ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। अब आप देखिए, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि क्वांटम नंबर के 2 पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने बताया आपको। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बता दिया। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को अभी आपको मैंने क्या बताया था, कैसे एक्सप्लेन करते भाई। तो किसी भी स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट को जब स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया तो फाइन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हुआ। दैट इज हमें अभी एक्सप्लेन किया उसको कि भाई वो सारे होते हैं सब ऑर्बिट, जिसको कि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हो। अब जितने भी फाइन स्पेक्ट्रम हैं, अगर इनको आप मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो ये कई पार्ट में ब्रेक होता है। ये एक्सप्लेन नहीं करता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक नए क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जिसे आप लिखते हो थर्ड वाला, ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपके सामने अभी मैं बता रहा था कि ये नया टर्म आया, ये भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पार्ट है किसी भी एटम के अंदर। तो इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल m से। यहां लिख सकते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय m। अब आप देखो, अभी आपको जो बताया गया कि भाई जितने भी ऑर्बिट हैं इसके अंदर सब ऑर्बिट बना हुआ है, सब ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर रहा था एजीमुथल। अब ये हम लोग एक नया टर्म लिए हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जब आप स्ट्रॉन्ग फाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो वहां पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो जिसे एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है कि जितने भी सब ऑर्बिट हैं
किसी भी ऑर्बिट के जितने भी सब ऑर्बिट हैं ये सारे ऑर्बिटल से बने हुए हैं, जिसको के डिनोट करते हैं एम से। तो ये आप लिखेंगे इट इंडिकेट्स दैट ईच सब ऑर्बिट, या सबसेल हम लोग लिख रहे हैं तो सबसेल लिखते हैं, ईच सबसेल इज मेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स जितने भी हैं उसको डिनोट करते हैं एम से, और इसकी वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। कहाँ तक होती है इसकी वैल्यू? माइनस एल से प्लस एल तक। ये एम बता रहा है कि किसी भी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो एल क्या बताता है? सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट सपोज आप अभी लिखाया था मैंने, आप देखिए अपने पेज पे, 0 को हम एस से डिनोट करते थे, दैट इज एस सबसेल, एल इक्वल टू 1 को पी सबसेल, एल इक्वल टू 2 को डी सबसेल। तो हर सबसेल जो अभी बात किया गया इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे ये डिनोट करता है। तो अब आपको मैं बता रहा हूं फॉर एल इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं एस सबसेल। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? ये एम की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस एल से प्लस एल, यानी माइनस 0 से प्लस 0, दैट इज 0। इसको हम क्या कहेंगे? एम इक्वल टू 0। तो ये हो गया एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जिसको हमने लिखा यहाँ पे। अब देख लो फॉर एल इक्वल टू 1, जिसको आप बोले थे पी सबसेल, तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से लेकर के +1 तक इंक्लूडिंग 0। तो हम लिखेंगे -1, 0 और +1। तो इसमें जो L इक्वल टू 1 P सबसेल बोलते हैं, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं भाई? -1, 0, +1। अब एक को हम PX बोलेंगे, दूसरे को PY बोलेंगे, अब बीच वाले को PZ। अब देखो जैसे यहाँ पे M इक्वल टू 1 को PX या PY बोल सकते हैं, यहाँ पर भी इसको आप या तो PX बोल दीजिए या इसको PY। यहाँ पर PY अगर बोलो पहले यहाँ पे PX का दो। अब ये वाला हो गया PZ। तो 3 टाइप के सबसेल ऑर्बिटल होते हैं, M इक्वल टू -1, 0, +1। अगर -1 को PX बोला तो +1 को PY बोलेंगे और 0 को PZ बोला। सेम वे में अगर यहाँ पे PX नहीं बोलकर PY बोलते हैं तो दूसरे साइड आप PX बोलेंगे। तो ये आपके हो गए L इक्वल टू 1 में 3 ऑर्बिटल होंगे, L इक्वल टू 1 दैट इज P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। अब इसी टाइप से अब आप देख लो फॉर L इक्वल टू 2, जिसको हम D सबसेल बोलते हैं, इसमें कितने होंगे? यहाँ पर देख लो -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0। तो लिखेंगे M की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए। तो इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं फॉर L इक्वल टू 3, इसके लिए आप F सबसेल बोलते हो, तो M की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखो -L से +L बोला गया है, तो -3 से +3, या आप चाहो तो +3 से भी -3 बोल सकते हैं। +L पहले भी लिख सकते हैं तो -L बाद लिखना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने -L पहले लिखा है इसलिए +L बाद में है। तो अब आप देखो L इक्वल टू 3 लिखा, यहाँ हो जाएगा -3, -2, -1, 0, फिर आप कहेंगे +1, +2, +3। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए? 7 ऑर्बिटल हो गए। F सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 7 ऑर्बिटल हो गए। ठीक इसी टाइप से आगे भी GH भी होगा, बट प्रैक्टिकली हमारे पास इतने ही ऑर्बिटल हैं, इसलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, क्वांटम नंबर में जो S सबसेल है, P सबसेल है, D सबसेल है, इसके ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कितने तरीके से उसका अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये दैट इज हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल डिनोट करते हैं। तो ऑर्बिटल कितने होते हैं? L इक्वल टू 0 दैट इज S सबसेल में 1, L इक्वल टू 1 P सबसेल में 3 ऑर्बिटल, जिसको हमने कहा PX, PY, PZ। इसी टाइप से यहाँ पर L इक्वल टू 2 में D बोले थे,
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, इस टाइप से बोलते रहते हैं। एल इक्वल टू 3 में एफ बोलते हैं एल इक्वल टू 3 को, जिसके लिए एम की वैल्यू होती है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। दैट इज यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर डी वाले में देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। एम पी वाले में देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो गए। और एल इक्वल टू 0, एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल। तो इसी टाइप से ये ऑर्बिटल के बारे में डिनोट करता है कि या इंडिकेट करता है कि कितने ऑर्बिटल हैं किसी भी सबसेल के अंदर। तो इस टाइप से अभी हम लोग इसमें फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बाद में बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एक होता है, उस पर बात करके फिर आगे बात करें। अभी देखिए आपके साथ में 3 क्वांटम नंबर डिस्कस किया, या मैं चौथे क्वांटम नंबर की बात करता हूं। ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसको आप एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अभी आपको मैं बता रहा था फौरन कि भाई जितने भी ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल किसके अंदर था? सबसेल के अंदर, या उसी को आप सब ऑर्बिट बोलते हैं। तो जितने भी सब ऑर्बिट हैं वो किससे बने हुए हैं? ऑर्बिटल से। इसको एक्सप्लेन वहां पर कर रहे थे जो बोर्स थ्योरी का फॉल्ट था कि जब आप फाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो एक्सप्लेन नहीं करता है क्यों स्प्लिट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिक से ये निकला कि जितने भी सबसेल हैं वो ऑर्बिटल से बने हैं, ये एक्सप्लेन हो गया। जितने लाइन में स्प्लिट करेगा उतने ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। अब आप देखो हम लोग चौथा और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर बता रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल था इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट क्या होगा उसके बारे में यहाँ बताता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि कोई भी जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है। और जनरली आप देखते हैं हमारा जो कंसेप्ट है इसमें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा मिनिमम एनर्जी लेवल पे। तो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से प्रैक्टिकली पॉसिबल हम बोलते हैं। एक बोलते हैं क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। इसको स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय एस। और ये आप बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में 2 होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर आप +12 डिनोट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। तो हम लिखते हैं एस की जो वैल्यू होती है +12 या दूसरा होता है -12। तो +12 का मतलब क्लॉकवाइज और इसको अगर हम बोल दें एंटी क्लॉकवाइज। हम लोगों ने यहां पर जो आपको बताया है +12, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस को ऑलवेज क्लॉकवाइज ही बोलना है। किसी एक को अगर आप पहले क्लॉकवाइज बोलते हो तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गए स्पिन क्वांटम नंबर और इसका भी उसी टाइप से। अब आप देखिए अभी आपको मैं बता रहा था सिर्फ कितने भी ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्या पता चला, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको आइए हम लोग बात करते हैं किसी भी, पहले देखो सब ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे मालूम होगा, किसी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे मालूम होगा। ऑर्बिटल में तो आपको पता चल गया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख लो यहां पर आपके सामने अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, जिसको हम सबसेल को L से डिनोट करते थे। तो अगर आप L इक्वल टू 0 बोलिएगा तो अब यहां पर सबसे L 0 क्या मतलब हुआ, सबसेल। अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं तो आप बोलोगे M इक्वल टू 0, क्योंकि आपको बताया गया था L इक्वल टू 0 तो M की वैल्यू होती है -L से +L। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल हो गया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, S स्पिन क्वांटम नंबर एक +12 और दूसरा -12। दैट इज और कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, L इक्वल टू 0, इसको S सबसेल कहेंगे। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन S सबसेल इक्वल टू 2। इसी को लोग शॉर्ट में लिखता है S2 इस टाइप से।
अब आप देखा यहाँ पे कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या बताया, किसी भी सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकालने के लिए क्या करना होगा कि उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं पहले ये मालूम कीजिए, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज होता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए लिखा गया यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। अब आप दूसरा देखोगे फॉर पी सबसेल, एल की वैल्यू होती है 1, पी सबसेल में अभी बताया था आपको एल इक्वल टू 1। अब इसमें एल का मतलब हो गया सबसेल, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे इसको निकालने के लिए फॉर एल इक्वल टू 1 के लिए, फॉर एल इक्वल टू 1 एम की वैल्यू हो जाएगी +1 to -1 बताया था। तो +1 0 -1 कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 हो गए, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 2 2, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हेयर 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑर्बिटल्स इन पी सबसेल, hence maximum 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिखते हैं P6। इस टाइप से आप लिखते हो। अब इसी टाइप से अगर आप बोलोगे फॉर, अब देखो लास्ट में मैं लिखता हूं फॉर L = 2, दैट इज ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, L = 2 को D बोलते हैं। यहाँ M की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको लिखा जाएगा D10। क्यों, इसलिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 5, टोटल हो गए 5, इसलिए हो गया D = 10 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखते हैं। सेम वे में अगर आप बोलोगे फॉर L = 3, जिसको हम लोग बोलते हैं F सबसेल, तो यहाँ पे M की वैल्यू हो जाएगी -3 2 + 3। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कितने होंगे, ये देख लो आप, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, दैट इज यहाँ पे हो गए 7, इसलिए F को लिखा जाएगा 14, यानी F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सारे थे कि हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको, अभी तक मैं आपको बताया किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखो बोर्स थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। अब उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप देखो फॉर n = 1, यानी पहले ऑर्बिट में L की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 2। L = 0 इसको आप बोलते हो S सबसेल। तो S सबसेल में अभी बताया गया आपको कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी टाइप से सेकंड की बात करें फॉर n = 2, सेकंड ऑर्बिट, इसमें सबसेल होगा L = 0 और दूसरा 1। 0 में अभी बताया गया था S सबसेल, इसको आप बोलते हो S, और 1 को आप बोलते हो P। तो P में हमने बताया था 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 + यहाँ पर इधर लिखता हूँ 2, यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6, तो इसको अगर प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है S सबसेल में कितना है और P में कितना है। सेम वे में फॉर n = 3, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा मैक्सिमम L की वैल्यू 0 1 2। अब आप देखा 0 में कितना इलेक्ट्रॉन था 2, और ये देखो 2 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, तो 2 6 और 10 ये प्लस अगर कर दिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया इनका आपको 18। और ये सारा फिर फार्मूला हमारा कंफर्म करेगा 2n² के हिसाब से। एक और लास्ट में बता के इसको स्टॉप करूंगा। फॉर n = 4, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, L की वैल्यू 0 1 2 और 3, तो 0 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 में 6 और इसमें 10, इसमें 14, तो ये सारे मिल करके कितने हो जाएंगे 2 + 6 + 10 + 14, ये इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो यहाँ पे 18 और 14 हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं 2n² के हिसाब से। 2n² क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। और आपने देखा यहां पर हम आपको एक एक करके कंप्लीट कर दिया। पहले ऑर्बिट के लिए 2n², 2 × 1², तो 2 × 1² इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर से कंफर्म हो गया। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए आप बोलते हो 2 × 2² दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकंड, अभी कंफर्म कर दिया आपको मैंने। थर्ड में आप देख लो 2 × 3², यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, जो बोर्स थ्योरी से जस्टिफाई हो रहा था। सिमिलरली 2 × 4² इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से जो आप पढ़े थे बोर्स थ्योरी में कि 2n² इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों से हम लोगों ने आपको समझा दिया। इसको हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।